हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश कुमार और इस वीडियो में हम GSTR2B का रिकन्सिलेशन सीखेंगे टैली के डेटा के साथ में। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर दो शीटें हैं। एक टैली की शीट है जो हमने टैली से डेटा लिया हुआ है और दूसरी शीट में GSTR2B का डेटा है। अब यहाँ पर जो शीट है इसके अंदर देखिए GST नंबर है, लीगल नेम और इनवॉइस नंबर और उनका टैक्सेबल अमाउंट फिर GST है। ठीक है, तो नीचे देखिए इसका टोटल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए इसका टोटल आ रहा है और अभी हमारे पास एक शीट और है जो कि हमने पोर्टल से इंपोर्ट की हुई है GSTR2B। मैं इसको भी दिखा देता हूँ। ये देखिए वो इस प्रकार की शीट है। पोर्टल से जब इंपोर्ट करते हैं तो इस प्रकार की शीट आपके सामने आती है। नीचे देखिए टोटल आ रहा है इसका। अब यहाँ पर देखिए इसका टोटल का जो अमाउंट है और जो हमारे टैली के डेटा का जो अमाउंट है वो अमाउंट दोनों अलग अलग है। दोनों के अंदर डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो पहले हम डिफरेंसेस को देख लेते हैं कि कितना डिफरेंसेस आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, टैली वाले जितने भी हमारे अमाउंट्स हैं इनको कॉपी करते हैं टोटल को और GSTR2B के टोटल के नीचे करते हैं पेस्ट। ये हमने यहाँ पे पेस्ट किया। अब इसको हम माइनस कर लेते हैं 2B के डेटा में से टैली का बैलेंस माइनस कर लेते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा एक्चुअल में कितना डिफरेंसेस आ रहा है। ठीक है, तो अभी देखिए मैं माइनस करता हूँ और इस फार्मूले को तीनों कॉलम में कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ये हमारा देखिए डिफरेंसेस निकल के आ गया। यहाँ पर देखिए टैक्सेबल अमाउंट है और फिर इंटीग्रेटेड में देखिए 8676, CGST में 3694, SGST में 3694 का डिफरेंसेस आ रहा है। कहने का मतलब है कि जो हमारा 2B का बैलेंस है वो ज़्यादा है और टैली का बैलेंस हमारा कम है। तो ऐसे कुछ बिल होंगे जो कि हमारे टैली डेटा के अंदर में नहीं है। वो कौन से बिल हैं हमें उन्हें पता लगाना है कि कौन से बिल हमारे पास में एंटर नहीं हुए हैं जो कि 2B के अंदर प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पर एक कॉल स्टेटस लिखते हैं और फिर यहाँ पर लिखते हैं एज पर टैली और टैली डेटा के सामने मेंशन कर देते हैं एज पर टैली। ठीक है, ये हम मेंशन कर देते हैं एज पर टैली। ये स्टेप वाइज स्टेप मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ से टोटल को हम हटा देते हैं। अब ये जो टैली का डेटा है इसके नीचे हम GSTR2B का डेटा करेंगे पेस्ट और बिल्कुल सेम फॉर्मेट में कॉपी पेस्ट करना है। जहाँ पर GST नंबर का कॉलम है उसके नीचे GST नंबर और जहाँ पर पार्टी नेम है उसके नीचे पार्टी नेम और इनवॉइस वैल्यू के नीचे इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल के नीचे टैक्सेबल, GST के नीचे GST अमाउंट। सेम फॉर्मेट में हमने GSTR2B का डेटा कर लेना है कॉपी और पेस्ट। ठीक है, तो देखिए मैं अभी 1 बाय 1 आपके सामने कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो आपको बिल्कुल सेम फॉर्मेट में करना है जैसे कि टैली का डेटा उसी फॉर्मेट में, केवल वही कॉलम आपको पेस्ट करने। फिर यहाँ पर आगे मेंशन कर देना है एज पर 2B। ठीक है, ये मेंशन किया एज पर 2B, सेलेक्ट किया और Ctrl D दबा दिया। अब देखिए टैली के आगे हमने मेंशन कर दिया एज पर टैली और जो हमारा 2B का डेटा है उसके सामने मेंशन कर दिया एज पर 2B। तो अब हमारा डेटा हो चुका है रेडी। अब हम इसमें लगाएंगे पाइवट टेबल लगाएंगे और उसके बाद में फिर आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से डेटा को अरेंज करना है। तो देखिए हमने डेटा के बीच में पहले क्लिक करा, उसके बाद में इंसर्ट के ऊपर हम करेंगे क्लिक। इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में पहला ऑप्शन आ रहा है पाइवट टेबल, इसके ऊपर कर देंगे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम क्लिक करते हैं नीचे देखिए ऑप्शन आ रहा है फ्रॉम टेबल रेंज, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे देखिए क्लिक करेंगे पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेगा। ये देखिए इसने चारों तरफ आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, ग्रीन सर्कल। उसके बाद में देखिए न्यू वर्कशीट पर टिक रहने देंगे और ओके करेंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे हमारे सामने देखिए इस प्रकार की नई शीट ओपन हो जाती है जिसमें कि पाइवट टेबल के फील्ड्स हैं। यहाँ पर हम इन्हें अरेंज करेंगे। पहले GST नंबर हमें चाहिए, उसके बाद स्टेटस पे क्लिक करेंगे। तो स्टेटस को हम माउस की सहायता से ड्रैग करके कॉलम्स में लेकर आ जाएंगे। उसके बाद में इनवॉइस नंबर पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद में टैक्सेबल अमाउंट पे क्लिक करेंगे, फिर इंटीग्रेटेड टैक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, स्टेट टैक्स और फिर सेंट्रल टैक्स। ठीक है, उसके बाद में अभी देखिए हमारा काम 50% काम हमारा हो चुका है। अब हम इसको यहाँ से करते हैं बंद। अभी देखिए थोड़ा सा काम इसमें और वर्किंग हमें करनी है। यहाँ पर देखिए रो लेवल्स के ऊपर राइट क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर पाइवट टेबल ऑप्शंस के ऊपर आपको करना है क्लिक। उसके बाद में आपको डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन है क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट, इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक।
इस बॉक्स के ऊपर आपको टिक कर देना है और फिर आपको करना है ओके के ऊपर क्लिक। जैसे देखिए ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए एक्सेल की फॉर्मेट में आ जाता है, पूरा एक्सेल शीट की फॉर्मेट में हमारा डेटा आ जाता है। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर टोटल भी आ रहा है, देखिए प्रत्येक जीएसटी नंबर के बिलों का टोटल आ रहा है, इसे भी हटाना है। इसके ऊपर करेंगे राइट क्लिक और फिर यहाँ पर फील्ड सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑटोमेटिक की जगह पे नन पे क्लिक करेंगे। नन पे क्लिक करेंगे और फिर ओके कर देंगे। जैसे ओके पे क्लिक करते हैं देखिए टोटल यहाँ से हट जाता है। इनवॉइस नंबर वाले कॉलम को सेट कर लेंगे आप। देखिए यहाँ पे एक तरफ टैली का ये देखिए मैंने इसे कॉलम को सिलेक्ट किया और ये मिडल में मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें एक तरफ टैली जीएसटी 2B का डेटा है, दूसरी तरफ टैली का डेटा है, ठीक है। तो पहले मैं देखिए कॉलम का थोड़ी विड्थ को कम कर रहा हूँ ताकि थोड़ा आपको समझाने में आसानी हो। अब देखिए ये देखिए स्टेटस एज पर टैली, एज पर 2B और एज पर टैली। देखिए टैली वाले डेटा को हम अलग से कलर दे देते हैं ताकि समझने में तो आपको आसानी हो। कोई भी आप कलर चूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर इसको कलर दे देता हूँ। तो ये यहाँ से हमने इसको देखिए येलो कलर दे दिया, ठीक है। अब देखिए एक तरफ 2B का डेटा है, एक तरफ टैली का डेटा है, आमने सामने है और यहाँ पर इनका टोटल आ रहा है। तो टोटल को फिलहाल हम सिलेक्ट करेंगे पूरे कॉलम्स को और राइट क्लिक करेंगे और हाइड के ऊपर क्लिक करेंगे और इन कॉलम्स को हम करेंगे हाइड, ठीक है। अब हमें डिफरेंसेस पता लगाने हैं कहाँ कहाँ पर हैं। तो डिफरेंसेस पता लगाने के लिए हम ये जो हेडर्स हैं ऊपर टैक्सेबल, इंटीग्रेटेड, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इन हेडर को करेंगे कॉपी और इनको बिल्कुल सामने इसके करेंगे पेस्ट। ये देखिए मैं हेडर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए ये हेडर वाले जितने भी हमारे हेडर्स हैं इनको देखिए सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+C और सामने वाले कॉलम में कर देंगे पेस्ट, Ctrl+V, ठीक है। यहाँ पर हम डिफरेंसेस पता लगाएंगे कि कहाँ कहाँ पर डिफरेंसेस है। कॉलम की विड्थ को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ये यहाँ पर राइट डबल क्लिक करते जाएंगे और देखिए कॉलम की विड्थ सेट हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर ऊपर मेंशन कर देते हैं हम डिफरेंसेस, ताकि देखिए आपको समझाने में थोड़ी आसानी हो। बाकी इसे करने की ज़रूरत नहीं है, देखिए मैं आपको समझाने के लिए केवल यहाँ पर डिफरेंसेस मैंने मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू में से टैक्सेबल वैल्यू को लेस करना है आपको, इंटीग्रेटेड में से इंटीग्रेटेड और CGST FGST में से CGST FGST को मेंशन करना, माइनस करना है, ठीक है। तो देखिए कॉलम का एड्रेस देखेंगे C6 - G6, ठीक है। यहाँ पर इक्वल के साइन प्रेस करेंगे, लिखेंगे C6 - G6। उसके बाद में इस फॉर्मूले को आगे पेस्ट कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे तीनों कॉलम्स के अंदर, Ctrl+C Ctrl+V। अब ये देखिए अब इस पूरे फॉर्मूले को नीचे तक सिलेक्ट करेंगे, पूरा देखिए सिलेक्ट कर लेंगे, नीचे तक पूरे को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको Ctrl+D दबा देना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको दबाना है Ctrl+D। Ctrl+D दबाएंगे तो देखिए सभी रोज कॉलम्स के अंदर ये फॉर्मूला पेस्ट हो जाता है। अब देखिए आप नीचे देखिए जो हमारा डिफरेंसेस जो निकल के आए उनका टोटल निकल के आए, कितना डिफरेंसेस है हमारा देखिए यहाँ पर बता रहा है कि 8676 इंटीग्रेटेड है और 3694 CGST और SGST है। तो देखिए जो हमने स्टार्टिंग में जो यहाँ पे लेस किया था तो वो हमारा देखिए बिल्कुल मैच हो रहा है, यानी कि हमारा पाइवट टेबल बिल्कुल सही लगी है, हमारे बैलेंस हमारे जो डिफरेंसेस थे बिल्कुल सही निकल के आए हैं। और ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रत्येक बिल मिल जाएगा कि कौन सा बिल का जो कि आपका 2B के अंदर है और टैली के अंदर नहीं है, वो डिफरेंसेस आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं देखिए आपको ऊपर से चेक कराता हूँ ये डेटा को। तो देखिए नीचे आते हैं थोड़ा, तो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे देखिए अभी जहाँ पर 00 आ रहा है उसका मतलब तो दोनों साइड बैलेंसेस बराबर हैं, ठीक है, दोनों साइड सेम डेटा है। जहाँ पर आपको अभी देखिए मैं इसको फ्रीज कर रहा हूँ, जो कि जब मैं नीचे जाऊँ तो आपको हेडर दिखाई देते रहें। ये मैं फ्रीजर के ऊपर क्लिक करता हूँ, फ्रीज पेन्स के ऊपर करता हूँ क्लिक, ये मैंने रो को कर लिया यहाँ पे फ्रीज। अब मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको ये कुछ अमाउंट दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम ये अमाउंट्स का पता लगाते हैं क्यों अमाउंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 2B के अंदर ये अमाउंट्स मेंशन हो रहे हैं, बट टैली वाले डेटा के अंदर ये देखिए पूरे रोज खाली हैं, ब्लैंक हैं। इसका कारण ये है कि टैली वाले डेटा के अंदर ये डेटा बिल एंटर नहीं है। तो हो सकता है कि पार्टी वाले ने अपने डेटा में तो ये बिल चढ़ा दिए हों,
लेकिन आपके पास में ये बिल अभी तक ना पहुँचे हों, आपके स्टोर में हो ये बिल, या किसी कारणवश आपने एंटर करना भूल गए हों, तो इस कारण से ये आपके बिल टैली डेटा के अंदर नहीं है। तो आपको इनका पता करना है कि ये बिल कहाँ पर है और फिर उसके बाद में आपको इन्हें एंटर करना है। तो इस प्रकार से आप देखिए, जहाँ जहाँ पर आप नीचे जाएंगे और जहाँ जहाँ पर आपको बैलेंसेस दिखाई दे रहे हैं, वो बैलेंसेस का कारण यही है कि वो बिल टैली के अंदर एंटर नहीं है। देखिए आप देख सकते हैं टैली वाले डेटा के अंदर बिल्कुल ब्लैंक रोज हैं, जबकि टूबी के अंदर वो अमाउंट्स हैं। तो इसका कारण ये है कि पार्टी ने आपको इनपुट दे दिया है, उन्होंने अपने बिलों का जीएसटी पोर्टल पर चढ़ा दिया है, लेकिन आपने अभी तक वो बिल अपने डेटा के अंदर एंटर नहीं किए हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं, बिल आपके पास ना पहुंचा हो, या स्टोर में हो आपके पास में बिल, या आप एंटर करना भूल गए हों। तो अभी देखिए आपको ये क्लियर आपको पता चल रहा है कि देखिए आपके टूबी के अंदर बिल है, बट टैली के अंदर आपको वो डेटा नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसका मतलब वो बिल आपके यहाँ पर एंटर नहीं हुआ है। तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार से हम अपने जीएसटीआर टूबी के डेटा को अपने परचेस के डेटा से रिकनसाइल कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि अब आप सीख गए होंगे कि जीएसटीआर टूबी का डेटा टैली के डेटा से किस प्रकार से हम रिकनसाइल करते हैं। अभी भी कोई समस्या आ रही है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना। थैंक यू सो मच।